आज हम NHM एग्जामिनेशन राजस्थान का पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 1957। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने पर कौन सी व्याधि हो सकती है? तो कौन सी व्याधि होती है? रेबीज। मेगैलोब्लास्ट एनीमिया किस विटामिन की कमी की परिणति है? विटामिन B12। उसके बाद है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम डैश मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ मोक्षाणाम डैश मूलम उत्तम आरोग्य। बिल्व तेल का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? तो बिल्व तेल हम कब देते हैं? कर्ण बाधिर्य में। पीलिया रोग किस अंग विशेष की विकृति से संबंधित है? यकृत। उसके बाद है, बोधक कफ का स्थान माना गया है। बोधक कफ कहाँ होता है? रसना इंद्रिय में। सीवन का प्रकार नहीं है तो मंडल नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना किस आयु वर्ग के लोगों के लिए है? 18 से 40 वर्ष के मध्य। कुपोषित बच्चों के पोषणार्थ बनाए गए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य है पोषक आहार उपलब्ध करवाना। बिंदास बोल कैंपेन किससे संबंधित है? कॉन्डम के प्रचार से। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का स्लोगन क्या है? चलें प्रगति की ओर। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री कल्याण सिंह। प्रभाकर वटी का रोग अधिकार है हृदय रोग। प्रसव पूर्व व पश्चात योजना किससे संबंधित है? डिलीवरी प्लान से। दशांग लेप का रोगाधिकार क्या है? विसर्ग। सूचत अनुसार भगंदर का भेद नहीं है तो परिक्षेपी नहीं है। हिस्टामिन इज रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल्स। रिवाइज करते हैं। कुत्ते के काटने पर कौन सी व्याधि होती है? रेबीज। मेगैलोब्लास्ट एनीमिया किस विटामिन की कमी की परिणति है? विटामिन B12। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम। बिल्व तेल का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? कर्णबाधिर्य। पीलिया रोग किस अंग विशेष की विकृति से संबंधित है? यकृत। बोधक कफ का स्थान है रसना। सीवन का प्रकार नहीं है मंडल। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना किस आयु वर्ग के लोगों के लिए है? 18 से 40 वर्ष। कुपोषित बच्चों के पोषणार्थ बनाए गए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य है पोषक आहार उपलब्ध करवाना। बिंदास बोल कैंपेन किससे संबंधित है? कॉन्डम के प्रचार प्रसार से। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का स्लोगन है चलें प्रगति की ओर। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री कल्याण सिंह। ये एक बार चेक कर लेना, ये क्वेश्चन अब चेंज हो सकता है। उसके बाद है, प्रभाकर वटी का रोग अधिकार क्या है? हृदय रोग। प्रसव पूर्व व पश्चात योजना किससे संबंधित है? डिलीवरी प्लान से। दशांग लेप का रोग अधिकार है विसर्ग। सूचित अनुसार भगंदर का भेद नहीं है परिक्षेपी। और हिस्टामाइन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स। आगे देखते हैं। अभ्यंतर प्रयोग पर कुष्ठ हेतु श्रेष्ठ औषध है खदिर। शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। सदैव पुराण अवस्था में ही ग्राह्य है पिप्पली। टीबी है एक जीवाणुजन्य व्याधि। कंस हरितकी का रोग अधिकार है शोथ। कायाकल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छता हेतु। शिशु भेषज क्या है? अतिविषा। प्रसव उपरांत लगाई जाने वाली IUD कहलाती है PPIUCD। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। मुखबिर योजना किस विशेष अभियान से संबंधित है? बेटी बचाओ अभियान। त्रिजात का घटक द्रव्य है दालचीनी। ऑड एंड इवन फॉर्मूला किस राज्य में लगाया गया था? दिल्ली में। वातजगुल में शिलाजीत का प्रयोग किसके साथ निर्दिष्ट है? लघु पंचमूल व यवक्षार के साथ। उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्यभार कौन संभालता है? ANM। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। शौच संतोष तप स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान है नियम। डेंगू में किस औषधि का प्रयोग वर्जित है? एस्पिरिन का। दंत्य अरिष्ट का रोग अधिकार क्या है? अर्श। पुनर्नवा अरिष्ट का रोग अधिकार है शोथ। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2000।
और फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इज लॉन्च इन 1976। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। रिवाइज करते हैं। अभ्यंतर प्रयोग पर कुष्ठ हेतु श्रेष्ठ द्रव्य है खदीर। शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। सदैव पुराण अवस्था में ही ग्राह्य है पिपली। टीबी है एक जीवाणुजन्य व्याधि। कंसरीत का रोग अधिकार है शोथ। कायाकल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छता हेतु। शिशु भेषज है अतिविषा। प्रसव उपरांत लगाई जाने वाली आईयूडी का नाम है पीपीआईयूसीडी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राजा कुंभा ने। मुखबिर योजना किस विशेष अभियान से संबंधित है? बेटी बचाओ अभियान। त्रिजात का घटक द्रव्य है दालचीनी। ऑड एंड इवन फॉर्मूला किस राज्य में लगाया गया था? दिल्ली में। वातजगुल में शिलाजीत का प्रयोग किसके साथ निर्दिष्ट है? लघु पंचमूल व यवक्षार के साथ। उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्यभार कौन संभालता है? एएनएम। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योगश चित्तवृत्ति निरोध। शौच संतोष तप स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान है नियम। डेंगू में किस औषधि का प्रयोग वर्जित है? एस्पिरिन का। दंत्यारिष्ट का रोगाधिकार है अर्श। पुनर्नवारिष्ट का रोगाधिकार है शोथ। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2000। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। आगे देखते हैं। गोगा जी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? गोगामाड़ी हनुमानगढ़ जिला। रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है प्लेटलेट। सीतोपलादी चूर्ण का रोगाधिकार है राज्य क्षमा। महाअभ्यारिष्ट का रोगाधिकार है राज्य क्षमा। और अभ्यारिष्ट का क्या है? हमारा अर्श। ईएजी इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंतर्गत भारत के कितने राज्य सम्मिलित हैं? 8 राज्य सम्मिलित हैं। हाउ मैनी गोल्स आर डिसाइडेड इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो 8 गोल। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किस व्याधि में निर्दिष्ट है? आमवात। शूनक्षी कूट गंड भ्रू किस व्याधि का लक्षण है? पांडु का। नाभ्याम समन्ततः शोथ किस व्याधि का लक्षण है? पांडु का। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना। शिवा गुटिका का वर्णन किस आचार्य ने किया? वाग्भट ने। रसांजन व तंडुलोदक का प्रयोग किस में निर्दिष्ट है? रक्त प्रदर में। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन किस आचार्य का कथन है? सुश्रुत का। Montek's test is specific test for TB. McBurney point is related with appendicitis. Trendelenburg sign is related with varicose vein. Cogwheel rigidity is related with Parkinsonism. WIFS weekly iron folic acid supplementation program is related with adolescent health. Universal immunization program was launched in India in 1985. Bell's palsy is related with the 7th nerve. ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे याद रखना, बेल कब बजती है? 7th पीरियड के बाद। हर्पस जोस्टर इज अ डिजीज ऑफ नर्व्स। ठीक है। रिवाइज करते हैं। गोगा जी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? गोगामाड़ी हनुमानगढ़ जिला। रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है प्लेटलेट। सीतोपलादी चूर्ण का रोगाधिकार है राज्य क्षमा। महाअभ्यारिष्ट का भी रोगाधिकार राज्य क्षमा है। ईएजी मतलब इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंतर्गत भारत के कितने राज्य सम्मिलित हैं? 8। हाउ मैनी गोल्स आर डिसाइडेड इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो 8 गोल। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किस व्याधि में निर्दिष्ट है? आमवात। शूनक्षी कूट गंड भ्रू किस व्याधि का लक्षण है? मृतिका भक्षण जन्य पांडु। नाभ्याम समन्ततः शोथ किस व्याधि का लक्षण है? भी पांडु का ही है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है संस्थानगत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना। शिवा गुटिका का वर्णन किस आचार्य ने किया? तो वाग्भट ने। रसांजन व तंडुलोदक का प्रयोग किस में निर्दिष्ट है? रक्त प्रदर में। उसके बाद संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन किस आचार्य का कथन है? सुश्रुत का। मॉन्टेक्स टेस्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टीबी। मैकबर्नीज पॉइंट इज रिलेटेड विद अपेंडिसाइटिस। Trendelenburg sign is related with varicose vein. Cogwheel rigidity is related with Parkinsonism. Weekly iron folic acid supplementation program is related with adolescents' health. Universal immunization program was launched in India in
1985. Bell's palsy is related with seventh nerve. Herpes zoster is a disease of nerves. आगे देखते हैं. Site of ectopic pregnancies, fallopian tube and ovary. Global health program was started by WHO. Best investigation for ectopic pregnancies USG. AIDS Day is celebrated on 1st December को AIDS Day होता है. CEAT and Indian Cricketer of the Year 2015 was अंजिक्या रहाणे. यूरिक एसिड इंक्रीज इन विच डिजीज़. गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है. प्रीमियम एपिस्टोमी डन इन विच स्टेज ऑफ लेबर. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. पेरिनियम एपिजियोटमी कब होती है हमारी. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में. वट चेंजेस अकर इन द सर्विक्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. स्ट्रेचिंग, सॉफ्टनिंग एंड शॉर्टनिंग. वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SNBC. सिक न्यूबॉर्न केयर. उसके बाद है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BEMOC. बेसिक एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर. कंकायन गुटिका का रोगाधिकार क्या है. गुल्म है. तिल पिष्ट निभम किसका लक्षण है. शाखा आश्रित कामला का. ज्योति योजना इज रिलेटेड विद स्टरलाइजेशन आफ्टर 1 or 2 गर्ल चाइल्ड. For the यशोदा योजना इज रिलेटेड विद पोस्ट नेटल केयर एंड केयर ऑफ मदर ऑफ न्यू बॉर्न. ठीक है, उसको यशोदा केयर बोलेंगे, यशोदा योजना बोलेंगे. और ज्योति योजना क्या है. स्टरलाइजेशन आफ्टर 1 or 2 गर्ल चाइल्ड. उसके बाद है किन राज्यों की TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है. महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है. छोटे व्यापारियों को सुगमता से ऋण मुहैया करवाना. दशन संस्कार चूर्ण का मुख्य घटक है खट्टिका. चांगेरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है. गुदभ्रंश. कुटज आदि रसक्रिया का निर्देश किस व्याधि में निर्दिष्ट है. रक्त अतिसार. गर्भावस्था के दौरान कुल कितनी आयरन की गोलियां दी जानी चाहिए. 180 मतलब 30 गोलियां प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक देनी चाहिए. आगे देख इसी को रिवाइज करते हैं. साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, fallopian tube and ovary. Global health program was started by WHO. Best investigation for ectopic pregnancy is USG. AIDS Day is celebrated on 1st December. CEAT and Indian Cricketer of the Year 2015 was Anjikya Rahane. Uric acid increase in which disease. Gout. Perineum episiotomy done in which stage of labor. Second stage of labor. What changes occur in cervix in the first stage of labor. Stretching, softening and shortening. मतलब ट्रिपल S होता है इसमें. What is the full form of SNBC. Sick newborn care. What is the full form of BEMOC. Basic emergency obstetric care. कंकायन गुटिका का रोगाधिकार क्या है. गुल्म. तिल पिष्ट निभम किसका विशेष लक्षण है. शाखा आश्रित कामला का. ज्योति योजना इज रिलेटेड विद स्टरलाइजेशन आफ्टर 1 or 2 गर्ल चाइल्ड. यशोदा योजना इज रिलेटेड विद पोस्ट नेटल केयर एंड केयर ऑफ मदर ऑफ न्यूबॉर्न. किन राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है. महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है. छोटे व्यापारियों को सुगमता से ऋण मुहैया करवाना. दशन संस्कार चूर्ण का मुख्य घटक है खट्टिका. चांगेरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है. गुदभ्रंश में. कुटज रसक्रिया का निर्देश किस व्याधि में निर्दिष्ट है. तो रक्त अतिसार में. गर्भावस्था के दौरान कुल कितनी आयरन की गोलियां दी जानी चाहिए. 180. 30 गोलियां प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक देनी चाहिए. आगे देखते हैं. अगर पूर्व में टेटनस वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो गर्भावस्था में कुल कितनी बार टीटी का टीका लगाया जाना चाहिए. 2 बार. सूतिका रोगों की श्रेष्ठ औषध है सौभाग्य शुंठी पाक. वात रक्त की चिकित्सार्थ उपयुक्त औषध है मधुयष्टि. क्षार सूत्र का प्रयोग किन स्थिति में निर्दिष्ट है. अर्बुद, अर्श, नाड़ी व्रण व सभी स्थितियों में. जैसलमेर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्लांट किस समूह के हैं. अनिल अंबानी समूह के. पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट क्वाथ है किरातिक्तादिक वात. वायु पित्त कफश्च उक्तः शरीरो दोष संग्रह किस आचार्य का कथन है. चरक का. उक्तः जहाँ आ जाएगा वो चरक का हो जाएगा. काश्यप के अनुसार फक रोग की चिकित्सार्थ
निर्दिष्ट तेल है राज तेल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ANC? ANC की फुल फॉर्म क्या है हमारी? एंटीनेटल केयर। अगस्त्य हरितकी, एंटीनेटल केयर। अगस्त्य हरितकी का प्रयोग किसके चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है? काश, श्वास व हिचकी की चिकित्सार्थ। अमृत घृत का प्रयोग किसके चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है? अमृत घृत का पांडु, कृमि व विष चिकित्सार्थ। कंठकारी घृत का प्रयोग निर्दिष्ट है वात, कास, अग्निमांद्य की चिकित्सार्थ। गुड़ नागर का प्रयोग किसके लिए है? शोथ, अर्श और गुल्म, SAG। ठीक है, गुड़ नागर साग, मतलब नगर में बैठ के हमने गुड़ के साथ साग खाना है, इसको ऐसे याद रखना है। कंठकारी घृत में क्या था? वातज, कास और अग्निमांद्य। कंठकारी, कांटे लगे हुए हैं तो वातज कास में तो हमें पता ही है, साथ में अग्निमांद्य में हो जाएगा। और हमारा अमृत घृत जो है वो किस में होगा? अमृत घृत है हमारा पांडु में। पांडु में हमें अमृत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खून कम हो जाता है। कृमि में भी पड़ेगी अमृत की ज़रूरत क्योंकि सारी कृमियाँ खून चूस लेंगी। और जो हमारा है विष, उसमें भी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद है एक था हमारा अगस्त्य हरित की। अगस्त्य हरित की तो हमें पता ही है, हिक्का, काश, श्वास, 3 जो हमारे रोग हैं उसमें यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं पंचगव्य घृत कहाँ कहाँ यूज़ होगा। पंचगव्य घृत का रोग अधिकार वैसे है अपस्मार, और हम कहाँ करते हैं और कहाँ? कामला में भी और ज्वर में भी। ठीक है, अपस्मार के रोगी को जॉन्डिस की हो गया और ज्वर भी हो गया, ऐसे याद रखेंगे। पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान क्या है? तंडुलोदक, चावलों का पानी। आहार डैश ब्रह्मचर्य, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद है प्रसव के, और ये हमारे क्या होते हैं? त्रय उपस्तंभ होते हैं। ठीक है, ये किसने माने हैं? चरक ने। अगर आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य हो जाए तो ये अष्टांग किसने माने? अष्टांग संग्रह ने। और आहार, शयन और अब्रह्मचर्य हो जाए तो अष्टांग हृदय ने। उसके बाद है प्रसव के कितने समय पूर्व गर्भिणी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए? 12 सप्ताह से पूर्व हो जाना चाहिए। रिवाइज करते हैं। अगर पूर्व में टेटनस वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो गर्भावस्था में कुल कितनी बार TT का टीका लगाया जाना चाहिए? 2 बार। सूतिका रोगों की श्रेष्ठ औषधि है सौभाग्य शुंठी पाक। वातरक्त की चिकित्सार्थ उपयुक्त औषध है मधुयष्टि। क्षारसूत्र का प्रयोग किन किन व्याधियों में निर्दिष्ट है? अर्बुद, अर्श व नाड़ी व्रण सभी स्थितियों में। जैसलमेर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्लांट किस समूह के हैं? अनिल अंबानी समूह के। पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट क्वाथ, किरत इत्यादि क्वाथ। वायु पित्त कफश्च उक्तः शरीरो दोष संग्रह किस आचार्य का कथन है? चरक का। काश्यप अनुसार फक रोग की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट तेल है राज तेल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ANC? एंटीनेटल केयर। अगस्त्य हरितकी का प्रयोग किस में करते हैं? हिक्का, काश, श्वास में। अमृत घृत का प्रयोग किस में करते हैं? पांडु, कृमि व विष में। उसके बाद है हमारा कंठकारी घृत का प्रयोग करते हैं हम वातज, कास और अग्निमांद्य में। और गुड़ नागर का प्रयोग करते हैं साग, शोथ, अर्श और गुल में। पंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं अपस्मार, कामला और ज्वर की स्थिति में। पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान है तंडुलोदक। आहार डैश ब्रह्मचर्य तो स्वप्न। प्रसव के कितने समय पूर्व गर्भिणी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए? 12 सप्ताह पूर्व हो जाना चाहिए। थैंक यू।